एक्सरसाइज 11.3 है ये। तो इसमें देखो एक काम करना है हमें कि जो इक्वल से इधर नंबर जितना भी है ये नंबर, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। इधर यहाँ हमें 1 रखना है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने जो दीर्घवृत्त की समीकरण पढ़ी है, एलिप्स की समीकरण पढ़ी है, उसमें यहाँ इधर 1 होता था, तो ये जरूरी है यहाँ 1 बनाना। तो इसलिए हम 144 से डिवाइड कर देंगे। तो करो इसको डिवाइड, 36 एक्स स्क्वायर डिवाइड में 144 और वाई स्क्वायर डिवाइड में 144 और 144 डिवाइड में 144 हो गया। अब ये इधर कितना आ गया, 1 यहाँ कितना आ गया बताओ, 36 यहाँ कितना आ गया, ठीक है हो गया इतना। अब इस तरह क्वेश्चन तुमने कर रखे हैं, इसको क्या कहते थे पहले वाले को, ए स्क्वायर कहते हैं। तो ए की वैल्यू निकल गई ऐसे, इसको क्या कहते हैं, बी स्क्वायर इसको। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 36, बी की वैल्यू 6 आ गई। फिर उसके बाद सारी चीज निकल जाएंगी। अब तो बताओ ना बी क्या दी, फोकस जिसे बोलते हैं, तुम्हारी बुक में इसे एफ लिख रखा है, एफ फोकस। तो ना भी क्या हो जाएगी, अच्छा ई भी निकाल लेते हैं तो चलो तो ये निकालते हैं पहले। ई के लिए फॉर्मूला क्या था, रूट और माइनस। वैसे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, लेकिन अगर ए बड़ा है तो ये है, और अगर बी बड़ा है तो फिर बी नीचे आ जाएगी। बड़ी वाली संख्या नीचे लिखनी है हमें, ठीक है ना। ये हमें ऐसे बदल लेंगे अब इसको, ये ई निकालने का तरीका है। अब इसमें क्या करेंगे हम, 1 माइनस ए स्क्वायर, ए तो कितना है 2 है तो 4 हो गया, और बी स्क्वायर कितना हो गया 36, और 36 एकम 36 में 4 घटा के कितने आगे 32, 32 बटे 36 कितना आ गया, इसका वो निकालो, 32 का तो हो गया कितना, 36 का तो 6 आ गया, और 32 को कैसे लिखोगे, 4 अटे 32, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 दूनी 32 ऐसे लिख लेंगे 4√2, ठीक है। अब क्या करोगे, इसे 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, थोड़ा सा और इसी सा कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2√2 बटे 3, ये आ गया हमारा ई का मान। तो ई का मान तो ऐसे निकलता है, ठीक है। तो ए बी और ई ये तो निकल गए। अब इसके बाद हम निकालते थे शीर्ष। चलो शीर्ष तो आसान से मेरा शीर्ष बताते हैं, वर्टेक्स इसे बोलते हैं। वी लिख रखा है तुम्हारी बुक में, वी से वर्टेक्स से लिखा है उसने वी। तो वर्टेक्स क्या बताए थे, 0 और बी, ठीक है। बी का मान क्या है 6, तो 0 + 6 और 0 - 6, 2 होंगे ना वर्टेक्स, ये होगी। लघु अक्ष मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बोलते हैं। माइनर एक्सिस यानी कि छोटी अक्ष, लघु अक्ष। लघु अक्ष कितनी होगी 2 का दुगुना 4 हो जाएगी, ये लघु अक्ष हो जाएगी। और दीर्घ अक्ष यानी कि बड़ी वाली अक्ष, इसका दुगुना 6 का, तो कितना हो गया 12। अच्छा अब इसके बाद नाभि, नाभि देखो क्या हो जाएगी, नाभि को क्या लिखते हैं इंग्लिश में बताइए, फोकस। क्या थे उसके निर्देशांक बताओ, 0 ए ई बी, यहाँ चूंकि बी बड़ा है ना तो बी ई हो जाएगा ये। अब लिखो इसे क्या हो जाएगा ये 0 और बी ई क्या लिखोगे, बी कितना है हमारा 6 और ई कितना है 2√2/3, ठीक है ये आ गया। अब इसे थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा ये, और ये आ गया कितना 0 और कितना 4√2, ये आ गई नाभि। एक तो प्लस में और एक माइनस में दोनों लेने हैं हमें, ठीक है। नाभि आ गई, लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष, शीर्ष, नाभिलंब रह गया। अब नाभिलंब क्या था फॉर्मूला नाभिलंब का बताओ, 2b²a²। नाभिलंब था हमारा 2a² हो जाएगा, ये है ना अपॉन 3 a²। ये तो हमारा ये है ही 4 हो गया, तो 2 गुना 4 और बटे बी का मान 6, ये था बी का मान ये। और तो 2 3 6 कितना आगे निकल गए 4/3, ये आ गया बस, ठीक है। तो देखो इसमें दिया हुआ है तुम्हारा शीर्ष
यानी कि वर्टेक्स बी दिए हुए हैं, शीर्ष लिखा है इसमें ±50। ठीक है, तो क्वेश्चन ये सारे ऐसे ही होंगे। और नाभियां दी हुई हैं क्या, ±40। नाभियां ±40। देखो ये अगर थोड़ा समझो, अगर इसे हम समझ के देखते हैं, ये हमारा इलिप्स होता है दीर्घवृत्त। इस दीर्घवृत्त में इधर छोटा बन गया है, दोनों तरफ बराबर ही होता है। ये शीर्ष होता है हमारा, यहाँ है, तो ये इसमें ±5 यानी कि 5 इधर +5 और -5 इधर, ऐसे होता है ना। अच्छा, नाभि ये होगी +-4 लिखा है इसने, यानी कि +4 इधर है, -4 इधर है। ठीक है, तो ये अगर हमारा शीर्ष है यानी कि a की वैल्यू है, ये फिर 5 क्लियर होगी। ये a की वैल्यू होती है तो a की वैल्यू 5 होगी। चलो ये क्या है फिर, ये किसकी वैल्यू होती है इतनी, AE की वैल्यू, तो ये AE दिया है, AE = 4 है। अच्छा, ये तो है जिसमें 0 y है। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें 0 ये है x, तो उसमें जो कंपेयर करेंगे वहां BE लिखेंगे, है ना, ये BE और B, उसमें B और BE होंगे, जिसमें 0 यहाँ पहले नंबर पर होगा। ठीक है, A का मान ये है, तो इसको अगर इससे डिवाइड कर दे तो E का मान निकल सकता है ना भाई। AE को अगर हम A से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना जाएगा, 4/5, ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, अब A से तो A कैंसिल हो गया, ये E का मान आ गया 4/5, ये E का मान आ गया, तो हमारा E निकल गया, A निकल गया। अब B निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इसमें दीर्घवृत्त की समीकरण निकालनी है। तो समीकरण हम कैसे लिखते हैं, x² / a² + y² / b²। तो B हमें चाहिए। B कैसे निकलता है, B के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, b² = a² 1 - e²। ठीक है, इसी से हमने E भी निकालना सीखा था, इसी से तो बनाया था फॉर्मूला। रखो, तो B का मान निकालना है, तो b² = a² का मान 25 हो गया, और 1 - e² कितना हो गया, 16/25। इसे सोल्व करेंगे, 25 से 25 में 16 गए 9, तो 25 गुना 9/25, ये से कैंसिल हो, कितना आ गया 9, यानी कि b² का मान 9 है, b = 3। ठीक है, b = 3 है, अगर चाहिए तो b का मान निकाल सकते हैं, वरना तो हमें दीर्घवृत्त की समीकरण लिखनी है। तो समीकरण क्या हो जाएगी, अब देखो ये x² / a² का मान कितना है 5, और ये रहा 25, और प्लस y² / b² यानी कि 9 = 1। ये हमारी होगी दीर्घवृत्त की समीकरण। तो देखो 13 में क्या दिया है इसने, दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु। एक बार बना के मैं समझा देता हूँ, ये हमारा दीर्घ अक्ष ये हो गया दीर्घवृत्त, और इसमें कह रहा है ये दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु ±30 है। दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु बोलते हैं ये वाले जो पॉइंट होते हैं, ये अंत्य बिंदु है, इसके एंड पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में, एंड पॉइंट। तो इसके अंत्य बिंदु दिए हैं +-30, इसका मतलब +3 तो इधर हो गया, ये 0 और -3 इधर हो गया, और ये दूरी होगी इसकी मतलब 3, ये डिस्टेंस है, ये वाली दूरी है, तो इसका मतलब A का मान है ये 3। क्लियर हो गया। चलो फिर कह रहा है लघु अक्ष के अंत्य बिंदु 0 +-2 है, यानी कि ये वाले ये बिंदु 0 +-2 यानी कि +2 इधर हो गया 0 2, और ये कितना हो गया 0 -2। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे इनमें, A का मान 3 है, B का मान कितना हो गया 2। अब निकालना क्या था हमें, समीकरण, तो निकल गई समीकरण। तो x² / a² + y² / b² = 1 में रखने, रखो कितना आ गया, x² / 9 और y² / 4 = 1। ये निकले।
दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु, देखो इसमें x की वैल्यू 0 दी हुई है। x की वैल्यू 0 का मतलब है ये हमारा दीर्घ वृत्त जो है इस तरीके का है, ठीक है ना। अगर y की वैल्यू 0 रहती है तो इसका मतलब x अक्ष है उसकी, और अगर x की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब y अक्ष है। तो y अक्ष है, यानी कि इस तरह से लेना है हमें ये। और अब इसमें और क्या कह रहा है ये कि इसके अंत बिंदु 0 प्लस माइनस √5 है। अंत बिंदु मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इसका -√5 है और ये +√5 है, और 0 है। 0 का मतलब x का मान 0 है, यानी कि y अक्ष पे है ये बिंदु जरूर। अच्छा, और इसका दिया हुआ है लघु अक्ष के अंत बिंदु +-1 0 है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये 1 0 हो गया और ये -1 0 हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं इसे हम, भाई ये हमें a का मान कितना हो गया 1 और b का मान कितना हो गया √5, ठीक है। अब फॉर्मूला b², बस समीकरण निकालनी थी तो बस समीकरण तो निकल गई। तो x² और y² = 1, ये होगी समीकरण, ठीक है। बस इक्वेशन दी है 16x² + y² = 16। इससे 16x² + y² = 16, यहाँ पे दोनों तरफ 6। तो ये है 16x² + y² = 16 और डिवाइड कर दिया 16 से, तो यहाँ 1 आ गया। 1 लाने के लिए डिवाइड करते हैं। अब ये a² की वैल्यू होगी 1 और b² की वैल्यू हो जाएगी 16। तो a और b की वैल्यू 1 और 4 आ गई हैं, और e की वैल्यू √1 - a²। अगर a कम है तो a वाला हमें ऊपर रखना है। तो √1 - 1/16 = इसे सोल्व कर लिया और ये आ गया √15/16 और ये हो गया √15/4। तो ये तो हमारी निकल के वैल्यू आ गई e की। इसके बाद हम दीर्घअक्ष निकालेंगे। दीर्घअक्ष हो जाएगी 2b = 8, तो यहाँ से, और लघु अक्ष हो जाएगी 2a = 2। तो शीर्ष 0b 0,4 हो गए और 0-4, और नाभि 0,4 × √15/4। इस तरीके से ये हमारे निकल के आ गए हैं। नाभि लंब आ गया 2a² b = 1/2। अच्छा, आगे है ये 9th क्वेश्चन है, और 9th क्वेश्चन दिया हुआ था हमें 4x² + 9y² = 36। 36 से डिवाइड कर दिया हमने। तो a² की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है 9 और b² की 4 है, तो a और b की वैल्यू आ गई 32। e = √1 - b²/a²। तो ये आ गया हमारा निकल के √5/3। तो दीर्घअक्ष और लघु अक्ष 2a और 2b, और शीर्ष a0 तो 30 - 30, और नाभि हो जाएंगी 3 √5/3 और √5 और √-5, और नाभि लंब हो जाएगा 2b²/a से 8/3। तो 10th क्वेश्चन में शीर्ष दिए हैं, नाभियाँ दी हुई हैं, तो हम लिख लेंगे a और ae से डिवाइड कर दिया तो e की वैल्यू 4/5 आ गई। b² इसमें रख दिया हमने, तो ये आ गई हमारी b² की वैल्यू 9 से b की वैल्यू 3, और अब इसमें रख दिया x² + 25 + y² = 1। क्वेश्चन नंबर 12 है, शीर्ष दिए हुए हैं, नाभियाँ दी हुई हैं, a की और ae की वैल्यू निकाल, ये दे दी हमें। इसे डिवाइड करके हमने e की वैल्यू निकाल ली, और b² ये निकल के आ गया हमारा 20, और x² + a² + y² b² = 1 इसमें रख दिया। तो इस तरह से